घने जंगल के एक किनारे पर एक हिरन अपनी 2 नन्ही नन्ही कलियों जैसे बच्चों के साथ रहती थी। वो इन बच्चों को जिंदगी के इब्तदाई सबक सिखा रही थी। उनका बाप एक शिकार के दौरान जान से हाथ धो बैठा था और अब हिरन तन्हा थी, मगर मजबूत दिल वाली। बच्चों की परवरिश इसके लिए एक चैलेंज था, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। हर सुबह वो अपने बच्चों को लेकर किसी न किसी नरम घास वाली जगह जाती, जहां वो चरने के साथ साथ बच्चों को खतरात से बचने का तरीका भी सिखाती। वो उन्हें हमेशा ये कहती, हमें हमेशा कान खुले रखने चाहिए, क्योंकि जंगल खूबसूरत जरूर है, मगर हर लम्हा कुछ न कुछ नया सिखाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरात हैं, इसलिए मेरे बच्चों होशियार रहो। वो बच्चों को प्यार से कहती। एक दिन जंगल में सख्त कहत पड़ गया। दरिया खुश्क होने लगे, घास सूखने लगी और खुराक कम होती गई। हिरन को अपने बच्चों की भूख सताने लगी। वो दिन भर नए चरने के मैदान तलाश करती, मगर अक्सर खाली हाथ लौटती। इसी दौरान हिरन की मुलाकात ज़राफ़े से हुई, जो बहुत बुलंद कद का और नरमी से बोलने वाला जानवर था। वो उससे कहता, हिरन बहन, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। मैं दरख्तों की ऊंची ऊंची शाखों तक पहुंच सकता हूँ। वहाँ की नरम पत्तियों से तुम बच्चों को खिला सकती हो। ज़राफ़े ने उससे कहा, बहुत शुक्रिया ज़राफ़ा भाई, आपकी वजह से हमारे कुछ दिन सुकून से गुजर जाएंगे। हिरन ने शुक्रिया अदा किया और ज़राफ़े की मदद से कुछ दिनों तक वो अपने बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त करती रही। बच्चों की सेहत संभलने लगी, लेकिन हिरन को मालूम था कि सिर्फ किसी एक जरिए पर इन्हिसार करना खतरनाक है। कुछ दिन बाद हिरन को एक प्यारी सी खरगोशनी मिली। वो बहुत चालाक और अक्लमंद थी। वो अपने गले के अंदर बीजों का ज़ख़ीरा करती थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ बीज दे सकती हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ सिखाना होगा कि तेज दौड़ने के तरीके क्या हैं। खरगोशनी ने तजवीज़ दी। हिरन ने खुशी खुशी ये सौदा मंजूर किया। अब वो रोजाना खरगोश को दौड़ना सिखाती और बदले में बीज हासिल करती। बच्चों को अब न सिर्फ खुराक मिल रही थी, बल्कि वो खुद भी दौड़ने की मशक कर रहे थे। एक दिन बारिश के आसार दिखाई देने लगे। हिरन बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही एक नया खतरा मंडलाने लगा। तेज बारिश से जमीन दलदली हो जाती है और छोटे बच्चों के लिए फिसलन जानलेवा साबित हो सकती थी। ऐसे में हिरन की मुलाकात गिलहरी से हुई। गिलहरी निहायत चालाक मंसूबा साज थी। गिलहरी ने हिरन से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दरख्तों के नीचे ऐसे खुश्क मकामात दिखा सकती हूँ जहाँ बारिश से बचा जा सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि जमीन पर दुश्मनों से बचकर कैसे दौड़ा जाए। ये भी एक बेहतरीन तबादला था। हिरन ने गिलहरी को जमीन पर हरकत करने की तकनीक सिखाई और बदले में गिलहरी ने इसे जंगल के महफूज इलाकों के बारे में बताया। जब बारिश हुई तो हिरन अपने बच्चों को एक महफूज दरख्त के नीचे ले गई, जो गिलहरी की मदद से पहले से निशान ज़दा था। रफ्ता रफ्ता हिरन ने जान लिया कि जंगल में तन्हा सरवाइव करना मुमकिन नहीं। इसे ज़राफ़े की बुलंदी, खरगोश की अकल और गिलहरी की मंसूबाबंदी की मदद से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना पड़ा। इसने सीखा कि हर जानवर का अपना एक हुनर होता है और मिलजुल कर रहने से ही बका मुमकिन है। इस तजर्बे के बाद हिरन ने जंगल के दूसरे जानवरों के साथ एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जहां सब एक दूसरे की मदद करते, मालूमात बांटते और नए बच्चों को तरबियत देते। हिरन के बच्चे अब बड़े हो चुके थे और खुद भी अपने तजर्बात से दूसरों की मदद करते। एक दिन जब शाम को हिरन अपने बच्चों के साथ चांदनी रात में बैठकर नरम घास पर आराम कर रही थी, इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो तन्हा थी, मगर इसका दिल कभी खाली नहीं हुआ, क्योंकि इसने मोहब्बत, अकल और दोस्ती के साथ जंगल में सरवाइव करना सीख लिया था।